हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं रश्मि श्रीवास्तव। आज हम फिर से एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो पर बात करने वाले हैं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। ठीक है। सबसे पहले तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म होने वाला है। स्पेशली अगर आप समीक्षा अधिकारी 2025 का री एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म होगा। यहाँ पर हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनको डिटेल में और उसके साथ साथ उन पर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बात करेंगे। और फ्रेंड्स, मेरी कोशिश हर टॉपिक के साथ यही रहती है कि मैं उसे समझाने के लिए स्पेशल कोई तरीका या ट्रिक अपनाऊं, जिससे कि आप हर एक टॉपिक को कवर कर पाएँ और बहुत ही ईजी वे में। ठीक है। क्योंकि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हम जिस टाइम पे पढ़ते हैं उस टाइम पे तो हमें वो याद रहता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि बाद में हम उस टॉपिक को भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते टाइम उसके लिए कोई भी तरीका, कोई भी ट्रिक अपना लेते हैं तो वो आपको हमेशा के लिए याद रह जाता है। स्पेशली जब आपका एग्ज़ाम होगा, वहाँ पर आपको तुरंत माइंड में वो चीज़ें क्लिक होंगी। ठीक है। तो इस तरीके से हम हमारे सारे टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से डिटेल में भी समझेंगे और अलग अलग तरीक़ों से उसे याद करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करेंगे हमारा आज का टॉपिक। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज का टॉपिक है उद्योग वर्ष और पहला कारखाना। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से अक्सर आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है। और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपसे यहाँ पे 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। और बार बार आप गलती करते हैं। आपसे उद्योग पूछ लेगा, या तो उसका पहला कारखाना पूछ लेगा, या फिर उद्योग के साथ साथ उसका ईयर पूछ लेगा। ठीक है। तो आपको तीनों चीज़ें याद होनी चाहिए और साथ साथ मेन आपसे जो उद्योग और पहला कारखाना ये ज़रूर ही पूछता है। ठीक है। तो आप अपना एक नंबर सिक्योर कर सकते हो इस तरीके से याद करके। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और फ्रेंड, अगर आपने मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर मैंने आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उन्हें कवर किया है। ठीक है। जिससे आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो सके। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का टॉपिक, जो कि है उद्योग। है ना। भारत में उद्योगों का विकास कैसे हुआ, उसका इतिहास क्या था, सबसे पहले थोड़ा सा हम 2-4 शब्दों में उसे जान लेते हैं। फिर हम अपनी ट्रिक पर आते हैं। आप कंटिन्यू रहिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका मिलने वाला है जिससे कि आप इस टॉपिक को हमेशा के लिए अपने माइंड में फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो औद्योगिक विकास है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है ना। औपनिवेशिक काल में जो भारत है, भारत में उद्योगों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ था। स्टार्टिंग में आपको पता है हमारे देश पर ब्रिटिश का राज था। ठीक है। अंग्रेज़ों की नीति क्या थी, भारत विरोधी थी। वे अपने फ़ायदे के लिए भारत से कच्चे माल का निर्यात ब्रिटेन में करते थे और वहाँ पे जो भी चीज़ें थी उनको निर्मित करके भारत लाते और बेचते थे। तो इसमें तो उनका फ़ायदा होता था, भारत को इससे क्या फ़ायदा, है ना। अब आप देखेंगे कि अपवाद स्वरूप अंग्रेज़ों के द्वारा 2 प्रकार के उद्योगों को भारत में प्रोत्साहित किया गया। वो भी कब किया गया, जब उनका प्रॉफिट नहीं हो रहा था। है ना। हम हर चीज़ को बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझेंगे। कब किया गया, जब उनका खुद का प्रॉफिट नहीं हो रहा था। जैसे कि जो कच्चा माल है आपका ब्रिटेन से ले जाना लाभकारी नहीं था, जैसे कि आपका चीनी उद्योग, जूट उद्योग। उसी तरह कुछ उद्योग ऐसे थे जिनकी भारतीय बाजार में बहुत ज़्यादा मांग थी। ठीक है। और अधिक बढ़ गई थी। अब ब्रिटिश कारखाना उसे आपूर्ति करने में असमर्थ था, जैसे कि सूती और ऊनी वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग एक्सेट्रा। ठीक है। अब आपको देखना है कि किस तरीके से इन चीज़ों का विकास हुआ, क्या सिचुएशन बनी, है ना। अब हम आएंगे हमारी ट्रिक पर, हमारे तरीके पर। तो सबसे पहले हम पहले उद्योगों को देखते हैं, फिर उसके कारखानों को देखते हैं। सबसे पहले है आपका एल्युमिनियम उद्योग। ठीक है। एल्युमिनियम उद्योग 1837 में इसकी
स्थापना हुई, मतलब सबसे पहला जो कारखाना बना वो कब बना? 1837 में। आपसे बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा पहला कारखाना कहाँ पे बना था। अब देखिए, अब आपका मेन जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है आपसे, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एल्युमिनियम उद्योग का जो पहला कारखाना है कब बना? 1837 में। और कहाँ पर बना था? जेके नगर, पश्चिम बंगाल में। ठीक, कहाँ पर? जेके नगर, पश्चिम बंगाल में। अब आप इसे ऐसे पढ़ सकते हो, एजी। ठीक है ना, आप जनरली सुनते होगे ना, कोई बोलते हैं एजी। ठीक है, अब जब भी आपको एल्युमिनियम आप देखेंगे, आप एजी, इसको शब्द से एजी, तो एजी से एजी, जेके नगर, पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, जेके नगर, पश्चिम बंगाल में आपका पहला कारखाना जो है बनाया गया एल्युमिनियम उद्योग का, और 1837, ये आपको याद रखना है। फिर है आपका सूती वस्त्र का कारखाना, 1854 में बनाया गया। सूती वस्त्र का कारखाना कब बनाया गया? 1854 में बनाया गया, 1854, मुंबई में। इसको आप ऐसे याद कर लेते हो, सूम या सूमो, ऐसे करके आप याद करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि सूती वस्त्र का कारखाना कहाँ बनाया गया था? मुंबई में बनाया गया था। ठीक है, और 1854 में। उसके बाद जूट, जूट का कारखाना पहला जो बना था वो 1855 रिसरा, पश्चिम बंगाल में बना था। कहाँ पे बना था? 1855 रिसरा, पश्चिम बंगाल। पहला कारखाना याद रखना है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। जूट, जूट पश्चिम बंगाल। ठीक है, जूप, आप ऐसे इसको जूट पश्चिम बंगाल, रिसरा, जूप याद कर सकते हो, पश्चिम बंगाल, और जू, ठीक है, और रिसरा या फिर जूरी भी आप इसको याद कर सकते हो, जूरी। तो जूट का कारखाना रिसरा। आपसे पश्चिम बंगाल, मैंने यहाँ पे आपको स्टेट लिख दिए हैं, बट आपसे स्टेट नहीं पूछता है, आपसे वो प्लेस पूछेगा कि कहाँ पर ये बनाया गया था। जूट का रिसरा में बनाया गया था, जूरी। ठीक है, और 1855 में बना था। उसके बाद बात आती है लौह इस्पात कारखाने की। लौह इस्पात का कारखाना कहाँ पर बना था? लौह इस्पात का कारखाना आपका कुल्टी में बना था। कहाँ बना था? कुल्टी में बना था। कुल्टी आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, एक प्लेस है। ठीक है, तो लौह इस्पात का कारखाना कहाँ बना था? कुल्टी में बना था। 1874 में, ये आपको याद रखना है, लौकी। ठीक है, आप कैसे इसको याद करोगे? लौकी, लौकी याद कर लीजिए। तो लौह कुल्टी, देखिए हर चीज़ में आपको एक वैसी ट्रिक, आप या तो ट्रिक से उसको याद कर सकते हो, या तो फिर आपको उसका वर्ड टू वर्ड चीज़ों को कोरिलेट करके, है ना। यहाँ पर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से आप एक छोटे से तरीके से आप इस वीडियो को बस देखते चलिए, और जैसा मैं बोलती जा रही हूँ आप उसको बस 2 से 4 बार सुन लेंगे तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगा। जैसे एजी, अब आप जब भी एजी आएगा तो आप याद रखोगे एजी, जेके नगर एल्युमिनियम कारखाना, सूमो मुंबई सूती वस्त्र का कारखाना, जूरी जूट रिसरा, ठीक, लौकी यानी लौह इस्पात का कारखाना कुल्टी पश्चिम बंगाल, सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग का जो पहला कारखाना है वो 1904 में बना था। कहाँ पर बना था? चेन्नई में बना था, सीचे। ठीक है, आप सिंचाई करते हो, ठीक है ना, सीचे, सीमेंट का कारखाना चेन्नई में, सीचे। आप सींचे, चलो इसको सींचते हैं, ठीक है ना, तो सीमेंट का कारखाना चेन्नई में बना था। देखिए तरीका, मैं हर बार कहती हूँ कुछ भी हो आपका जो मोटिव होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ टॉपिक को याद रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा अगला फैक्ट। रासायनिक उर्वरक का कारखाना कहाँ पे है? रानीपेट, पश्चिम बंगाल में। आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 4 तरीके से पूछे जाएंगे। एक तो आपका उद्योग हो गया, उसके ईयर हो गए, पहला कारखाना। अब आपसे मान लीजिए कभी कभी आपसे जेके नगर या आपसे रिसरा ना पूछ के आपको कारखाना और उसके आगे आपका राज्य दे देगा, है ना। मान लीजिए रासायनिक उर्वरक में आपका पश्चिम बंगाल दे दिया, सीमेंट उद्योग में आपका मान लो तमिलनाडु दे दिया, या फिर रासायनिक उर्वरक के सामने तमिलनाडु और सीमेंट उद्योग के सामने पश्चिम बंगाल। ठीक है, सूती वस्त्र के आगे आपका महाराष्ट्र दे दिया। तो इस तरीके से आपको मैच द फॉलोइंग करना होगा। तो आपको दोनों तरीके से चीज़ें पता होनी चाहिए ना, कि रानीपेट जो प्लेस है वो कहाँ पर पड़ रहा है, तो पश्चिम बंगाल में। उसी तरह रासायनिक उर्वरक उद्योग का कारखाना 1906 में पहला कारखाना लगाया गया। कहाँ पर लगाया गया? रानीपेट, पश्चिम बंगाल में। इसको कैसे याद करेंगे? रस रानी, इसको आप याद करेंगे रस रानी, ठीक है ना,
तो रासायनिक उर्वरक का कारखाना कहाँ लगाया गया? रानीपेट, पश्चिम बंगाल में। ठीक, आई होप आपको ये याद हो रहा होगा और याद करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो रही होगी। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट पे। कागज उद्योग, कागज उद्योग का कारखाना लगाया गया था 1879 में, लखनऊ में। ठीक है ना, 1879 में कागज उद्योग का कारखाना कहाँ पे लगाया गया था? लखनऊ में लगाया गया था। ठीक, अब काल भी आप इसको याद कर सकते हैं ना, कालिक, कालिक, या फिर आप कैसे भी इसको याद कर सकते हैं। कुछ फैक्ट होते हैं ना जिन पे आप ट्रिक के माध्यम से ना पढ़ के उन्हें डायरेक्ट पढ़ सकते हो, बट फिर भी आप इसे कालिक भी याद कर सकते हो या फिर काल भी याद कर सकते हो। तो कागज उद्योग, अब जैसे ही देखिए, आप इसको बार बार 2 से 3 बार इस वीडियो को देखेंगे ना तो आपके माइंड में वो चीज़ फिक्स हो जाएगी। अब जैसे ही कागज उद्योग आएगा, आपको काल या आपको शब्द याद आ जाएगा और आप उसे टिक कर पाओगे, है ना। रस रानी आपने पढ़ा तो अब आपको पता है रासायनिक उर्वरक का कारखाना कहाँ है? रानीपेट, पश्चिम बंगाल में। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला फैक्ट। ऊनी वस्त्र उद्योग का कारखाना कहाँ पे है? 1876, कानपुर। ठीक है, कानपुर। देखिए, कानपुर, ऊनी शब्द को मिलाइए, दोनों में ना आ रहा है ना, तो आप वर्ड से वर्ड को रिलेट करके भी चीज़ों को पढ़ सकते हो। कानपुर, ऊनी। अब आप ऐसे याद कर लीजिए, ऊनी वस्त्र का कारखाना जहाँ पे लगाया गया है वहाँ पे भी ना शब्द का प्रयोग किया गया है ना। तो ऊनी कानपुर, ऊनी कानपुर 10 बार आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। 1876 में इसका पहला कारखाना लगाया गया था। इसके बाद दिया सलाई उद्योग 1921 का है। इसका पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? अहमदाबाद में। ठीक, और कब लगाया गया था? 1921 में। अब इसको कैसे याद करना है? अहमदिया, अहमदिया याद कर लीजिए। अहमद आपको पता है, अहमदिया याद कर लीजिए। तो दिया सलाई उद्योग कहाँ का है? अहमदाबाद का। ठीक, दिया सलाई उद्योग कहाँ का है? अहमदाबाद का। तो अहमदिया, दिया सलाई, अहमदाबाद। 3 से 4 बार आप इसको पढ़ेंगे, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाज रानी उद्योग, पहला कारखाना 1941 में बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया? विशाखापत्तनम में। ठीक है, कहाँ पे बनाया गया? विशाखापत्तनम में। ठीक, तो देखिए अब आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, पत्तन, है ना। पत्तन, पोर्ट कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर आपके कैसे बीच, बीच एरिया में, है ना, जहाँ पे आपका समुद्री इलाका, पत्तन ऐसे आप बोलते हो, है ना। तो वहाँ पे जहाज चलते हैं, समुद्रों में क्या चलते हैं? पोर्ट, पत्तन बोलते हैं, है ना। और वहाँ पे क्या चलते हैं? जहाज चलते हैं। तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो, है ना। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। एजी, एल्युमिनियम, जेके नगर। सू में सूमो, सूती वस्त्र का मुंबई। जूरी, जूट का रिसरा। लौकी, लौह इस्पात का कुल्टी। सीचे, सीमेंट का चेन्नई। रसरानी, रासायनिक उर्वरक का रानीपेट। कागज का कालिग या फिर काल, आपका लखनऊ में है। ऊनी वस्त्र का ऊनी कानपुर, ऊनी कान, ऊनी कान। दिया सलाई का अहमदिया और जहाज रानी का पत्तन, यानी कि जहाज कहाँ पर चलते हैं? पत्तन, है ना। आपके समुद्री जो इलाके होते हैं वहाँ पे जहाज से हम क्या करते हैं? यात्रा करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपने जो उद्योग हैं और उनके पहले कारखाने कहाँ पर लगाए जाते हैं, उन वो किस राज्य में स्थित हैं, हमने जानने का, समझने का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयास किया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आगे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं, तो इसे मिस मत करिएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।